ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਸ ਸਟਾਨਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁਕਾਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਰਲਦੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਪੁਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਰੁਸਤਮ ਸਤਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਚੜ੍ਹਨਾ 18-20 ਪੈਦਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜ ਦੂੜ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ठीक है। ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ठीक है। ਇਹ ਛਾਂਗ ਮਾਰੀ ਸਾਂ ਸੀ अच्छा। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੇ बिल्कुल। ਅਸਾਂ ਉਹ ਨੇ सारा शहर जो याद है, त्रै चीज़ें चाचा एक बोरी भर थे, एक बिस्तरा, एक क्या उधर बिस्तरा डांडे भांडे ट्रंक चताई। अच्छा। ये चाय ट्रंक किस किताबा हन भगवान हन और ये भगवान। अच्छा है भगवान हन जी जी जी। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਬੜਾ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ हाँ जी। ਉਹ ਮੁਤਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਟੈਨ ਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ त्रै। ਤੈ। अच्छा। ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਦੂਜੀ ਆने ਪਾਉਣੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਰਨਾ ਦੂਜੀ। मारन मिले त्रिजी है ना। त्रिजी। क्या बात है। एक बात अक्सर लोग कहते हैं और बात सच भी है कि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। हमारा जो ये वीडियो परिवार है इसमें से सैकड़ों चले गए और उन्हीं में आज एक साथ मैं 4 लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। जब एक था तो सोचा आज दूंगा, फिर कल एक और जब फिर लगा कि नहीं। और इसी फहरिस्त में, एक फहरिस्त में 4 लोग, बहादुर चंद जी सबसे बड़ी उम्र के, जो कि अब इस साल अगस्त में वो 102 साल के हो जाते हैं, जिनको हमने कैथल में रिकॉर्ड किया, जिनका परिवार नागपुर में मिला, जो कहानी आप लोगों ने पसंद की और जिसको सोशल मीडिया ने भी उठाया। बहुत सारे अखबारों ने उस बात को ये कि भाई इतने वर्षों के बाद एक परिवार मिला। वो बुजुर्गवार बहादुर चंद मदान साहब हमें अभी छोड़ के चले गए और अभी अभी हाल फिलहाल उनकी रस्म पकड़ी हुई है। और इसी तरह रामस्वरूप भाटिया जी हिसार से, हमने उनको हिसार जाके ही इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू जब भाटिया साहब ने मुझे कहा था कि केशव पहले तुम वो वाले भाटिया का करके गए थे शीलावंती जी का, तो अब बाबूजी का भी करना है। और अब सोशल मीडिया पर एक समाचार मिला कि बाबूजी चले गए। लगा कि हाँ, श्रद्धांजलि तो देना ज़रूरी है, और वो ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमारी एक रवायत है, हमारा एक फ़र्ज़ है कि हाँ, हमारे परिवार के जो लोग हमारे हिस्से में आते हैं, जो हमारे सरमाए हैं, जिन्होंने हमारी कहानियों को, हमारी दास्तानों को, हमारी आप बीतियों को आवाज़ दी है, पहचान दी है, बयां दिए हैं, आप लोगों को उनके बारे में बताना तो। और ये रवायत कोई नवी नहीं है, पुराने लोग जानते हैं कि पिछले 9-10 वर्षों से हम लोग ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरह हम सबको ये बता देते हैं कि हाँ जी, बाबूजी चले गए हैं या जाई जी चले गए हैं। और अलवर जब गया था मैं, तो वैभव के दादाजी को कैप्चर किया था और बड़ी खूबसूरत बातचीत हुई थी। एक अच्छा रिश्ता उस परिवार के साथ आज भी है। और वैभव ने जब पिछले दिनों बताया कि केशव भैया दादू चले गए, कृष्ण कुमार शास्त्री जी, जिनको सरकार ने भी नवाजा हुआ था, पूरा अलवर समाज उन्हें सर आँखों पे बिठाता था, वो थे ही कुछ ऐसे।
वो होते हैं ना महारथी अपने फन के, तो वो प्रकांड पंडित थे। तो कृष्ण कुमार शास्त्री जब चले गए तो बड़ा दिल था कि मैं जाऊं, लेकिन बस कुछ मजबूरियां थी, नहीं जा सके। और उसके बाद एक और शख्स हैं जो होते करनाल में हैं, कुरुक्षेत्र में आए थे अपनी बेटी के यहाँ, और उनको हमने रिकॉर्ड किया था। मैं जब रिकॉर्ड करने गया था तो मतलब जब फ़ोन पे बात हुई थी तो मुझे बताया गया था कि ये भाई तुम्हारे वीडियोस देखते रहते हैं और तुम आ जाओ तो इन्हें बड़ा अच्छा लगेगा, और मैं चला गया था। हालांकि इस परिवार से मैं बहुत पहले से कनेक्टेड था, क्योंकि इस परिवार के कुछ लोग हाँसी में भी रहते हैं और बचपन से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। श्रद्धानंद चांदना साहब का जिक्र कर रहा हूँ, जिनको मैंने रिकॉर्ड किया था। बड़ी खूबसूरत बातचीत है। एक्चुअली बातचीत तो सबकी खूबसूरत है, दर्द सबका बहुत बड़ा है। तो श्रद्धानंद चांदना साहब भी जब चले गए तो परिवार से कॉल आया था कि वो वाली वीडियो भेज देते, आज बहुत ज़रूरी था। तो लगा भी था कि हाँ, आज वाकई उस वीडियो की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई बुज़ुर्ग जिस परिवार से जाता है तो सबसे पहले वो मुझे कॉल करते हैं। अगर मैंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है तो मुझे लगता है कि यार ये कितनी बड़ी धरोहर दे के जा रहे हैं अपने परिवार को। और ये सारे लोग जैसे श्रद्धानंद चांदना जी या रामस्वरूप भाटिया जी या मदान साहब, ये तीनों ही झंग के इलाके से आते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, रामस्वरूप भाटिया जी कबीरवाला दुनिचंद की झलार से आते हैं, लेकिन जो कृष्ण कुमार शास्त्री जी हैं वो मुल्तान से आते हैं, वो भावलपुर रियासत से आते हैं। तो ये वीडियो आज का एक ही वीडियो में 4-4 श्रद्धांजलियाँ, मतलब वो होता है ना कि आप जिस चारपाई पर बैठे हो अगर उसके चारों पांव टूट जाएं तो आप धड़ाम से गिरते हो। तो बस कुछ यही हाल है मेरा भी और हमारे हर परिवार का भी, क्योंकि वो बुज़ुर्ग जब चला जाता है तो हम धरातल पर आ जाते हैं। खैर, ये भी दुनिया की रीत है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जाने वालों की याद आती है। तो मेरा ये फ़र्ज़ था, मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं आप लोगों को बताऊं। हाँ, ज़रा मैं लेट हो गया, उसके लिए माज़रत, माफ़ी, सॉरी। और मेरा ये वीडियो अगर उन परिवारों तक पहुंच रहा है तो मेरी हाथ जोड़कर, सर नवाकर बस एक श्रद्धांजलि है नम आँखों से। और फिर भी यही कहूँगा कि भाई ठीक है, चले गए लेकिन हमारे साथ हैं। जब भी दिल करेगा हम लोग उनको हंसता बोलता उनकी ज़बान में, क्योंकि जिनकी 3 पीढ़ियाँ आगे 4थी पीढ़ी चल रही है, उनको जब अपने बुज़ुर्गों से, यानी कि जिन चारों का मैंने ज़िक्र किया या जिनका पहले ज़िक्र किया या जितने भी हमारे हैं, इनकी जो मादरी ज़बान थी वो तो अब उस 4थी पीढ़ी को बिल्कुल नहीं आती है या नहीं आएगी। तब इन्हें एहसास भी होगा और ये ज्ञात भी होगा कि अच्छा ये थी हमारी ज़बान, हम ऐसे बोलते थे। हम मीन्स हमारे बुज़ुर्ग। तो ये भी एक फ़ायदा है कि हमने अपनी ज़बानों को संग्रहित किया है। खैर, इस बारे में जितनी बातें की जाएं कम होती हैं और इतनी लंबी होती हैं और इतनी सारी होती हैं कि उसके ऊपर
दिन रात, फिर दिन रात, फिर दिन रात, फिर हफ्ता, फिर महीना, इसके ऊपर तो बहुत बातें की भी हैं, हो भी सकती हैं, होती भी रहेंगी। तो बस इस वीडियो का यही मकसद था कि मैं बता दूं। बाकी मुझे कोई ऐसी बात अभी नहीं करनी है, और वीडियोस अभी नए नहीं आ रहे हैं, और अब देखिए क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका कारण आपके सामने है। बस शुक्रिया।